शिवास से पंथा न संतु। जाति वर्ण पर चर्चा करते हुए जो बिंदु हमारे सामने आते हैं वे हैं कि सांपों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। इन्हें पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाता कि बहुत बोझिल बन जाएगा और ये चीज़ जानकर विद्यार्थियों का क्या भला होगा। आजीविका के रूप में ये जानकारी कोई काम नहीं आएगी। अच्छी बात है। कूटनीति तो कुछ और कह रही है कि अगर ये समाज जान जाएगा तो कम से कम उस तरह से घृणा नहीं करेगा, और हम चाहते हैं घृणा करे। तो इस अच्छी बात है कि इस बात को छुपा लो कोई ना कोई बहाना बनाकर। ठीक है भाई, छुपा लीजिए, पर कब तक? चीज तो है, प्रमाण तो है। दूसरा हम देखते हैं पंडित मदन ओझा जी का साहित्य, जिसमें कहा गया है कि 4 तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लक्षण भी 4 वर्णों के आधार पर बांटे गए हैं, वही ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। और इन पर शोधकर्ताओं को उसी नाम से पुकारा जाता था। तब बात तो सामने आ ही रही है। अब जो दुर्लभ प्रमाण है, जो थोड़े से लोग जानते हैं, जानकार, क्योंकि पुस्तक तो सब जगह मिलती नहीं है और सांकेतिक भाषा में लिखा गया, वो जल्दी से समझ में नहीं आती बातें, पर गुण दोष के आधार पर देखा जाए 4 वर्ण की अवधारणा जीव जंतुओं पर लागू होती है। अब रही बात जाति की। जाति यानी परिवार में जन्म लेना, उस नाम से परिचित होना कि किसकी संतान है, फला की संतान है, फला परिवार की है, फला बिरादरी, जिसे हम लोग कहते हैं व्यवहार में। बस वहीं तक, उसके आगे कुछ नहीं। माने ब्राह्मण की अगर संतान है तो उसको अलग से कोई सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी पूजा पाठ नहीं होगी कि नहीं ब्राह्मण की संतान है तो उसको सिर पर बैठाना चाहिए, नहीं। और किसी अवहेलित वर्ग की संतान है तो उसका शोषण दमक होना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए, नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ग्रंथों में, और न ही कोई नियम है, सिद्धांत है। क्या ईश्वर की दया से ब्राह्मण शरीर मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ईश्वर एक भेदभाव वाला प्राणी प्रमाणित हो जाएगा और कर्म सिद्धांत असफल हो जाएगा कि कर्म फल जन योनियां है, और कहा भी गया जन्मना जाए था शूद्र। अच्छा, तो फिर यज्ञोपवीत और शिखासूत्र वाली बातें, कर्म कांड वाली अवधारणा है कि उपनिषद वाली बातें समाज के सामने रखी नहीं जाती। आत्मज्ञान के लिए इनकी आवश्यकता है नहीं। तो क्यों कहा जाता है कि वेदाध्ययन और इस सब के लिए शिखासूत्र अनिवार्य है? नहीं, ये तो कुछ आचार्यों ने ये पक्ष रखा है समाज के सामने, पर ऐसा कोई सिद्धांत कम से कम उपनिषदों तथा उनके समतुल्य अन्य बड़े ग्रंथों में इस कदर नहीं लिखा गया है। जहां कुछ अगर आभास भी मिले तो जांचने के सूत्र दिए गए, जांच लीजिए, प्रमाणित हो ही जाएगी बात कि सही में वस्तु स्थिति जमीनी सच्चाई क्या है। वेद और उपनिषद जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है उपनिषद का दैनिक प्रयोग, वो सुन लें दया करके, और कुछ ब्लॉग में पोस्ट भी हैं इस पर कि सही में बातें क्या है शिखा से संबंधित। ज्ञान में शिखा ही असली शिखा है। शरीर को सजाने संवारने वाली वस्तुएं वो शरीर तक ही सीमित हैं, उनका न संबंध जाति से है न वर्ण से है। वर्ण व्यवस्था किसके लिए हुई? समान रूप से अधिकार देने के लिए, कि जन्म के हिसाब से अगर कोई अवहेलित है या कोई पीड़ित है, शोषित है और है, तो उसको भी अधिकार मिले कि अगर वह प्रशिक्षित हो गया है, उस कला उस विधा का जानकार हो गया है, तो उसको अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। यही दिखाई तो राम राज्य का सिद्धांत भी है और मार्क्सवाद का भी है कि समान अवसर देने वाली प्रणाली वर्ण व्यवस्था में थी। इसीलिए आप देखें तो शिक्षण से जुड़े हर व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा है। माने बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि बल का प्रयोग है। श्रवण मनन निधि ध्यासन शोध करना, जांचना, खंगालना, तत्वदर्शी समालोचना करना, और वैसे ही खान पान संयम नियम श्री गीता में कहा गया ना, शम दम स्तप, इन सब का पालन करना ही पड़ता है। संयमित जीवन शैली, तो जानिए बात है वो फिर
वही ब्राह्मण है। तो दैहिक बल वालों को क्षत्रिय कुल में रखा गया, इसलिए खिलाड़ियों को हम लोग क्षत्रिय वर्ण में मानते हैं। अब ये नहीं कि भाई शिक्षक वर्ग जो है वो तनख्वाह लेता है तो किसी और वर्ण का बन जाए, माना जाए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धि बल है तो वो जानी बात है ब्राह्मण वर्ण में ही रखा जाएगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकम स्वभावजम। और चतुर्थ वर्ण शूद्रों को रखा गया जो नौकरी पेशा है। जन्म के हिसाब से किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, अगर आप वर्ण और जाति को अगर एक माने, अगर, हालांकि एक नहीं है पर अगर आप मान भी लें तो सब एक ही वर्ण के माने जाएंगे गीता के हिसाब से। तो उस मामले में आप न तड़पे न तड़पाएं, न दंभ पाल लें उस आधार पर, नहीं। याद रखें कि शास्त्र कुछ और कह रहा है, उसकी आज्ञा कुछ और है, किसी और तरफ वो इशारा कर रहा है। न तो ईश्वर की दया से कोई जन्म विशेष मिलता है, हालांकि धर्मशास्त्रों में तथाकथित रूप से ऐसा ही कुछ लिखा गया, पर वे प्रमाणित तो है नहीं। अब कोई मनुस्मृति में कहा, जो मनुस्मृति स्मृति कोटि का ग्रंथ है, श्रुति क्रुटि का नहीं है। और यूं भी मनुस्मृति के जितने भी संस्करण है कोई भी प्रमाणित नहीं है, हालांकि दावा लोग करते हैं, करें तो करें। वैदिक काल के ऋषियों ने पहले से ही सूत्र फॉर्मूला दिए हैं सबको जांचने के लिए। तो स्मृति ग्रंथ तो अपने आप में कोई प्रमाण ही नहीं है। तो अब रही जाति पर अगर हम सोचते हैं कि तो क्या जाति परिवर्तनशील हो सकती है, तो फिर जाति का निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि एक पीठासीन शंकराचार्य जी के प्रभारी अपनी मंडली को लेकर बैठे थे तो चिढ़ गए, बमक गए। सब बात है, अक्षय चैतन्य कुछ और बोल रहा है और वे तो अपने आप को पीठासीन समझ रहे थे। हाँ, ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि एक दिन में तो एक व्यक्ति चारों वर्णों की हिसाब से घूमता फिरता ही है, वो तनख्वाह भी लेता है, अपने शरीर की देखभाल भी करता है, सेवा भी करता है। ये बोलेगा हमने चलो बोल लिया। तो ऐसा है कि एक व्यक्ति अधिकतर किस भाव से काम कर रहा है। अगर वो श्रम दम का पालन कर रहा है, तप का पालन कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? दिखावे के लिए कर रहा है कि अपने आप को शोधन करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर रहा है? फर्क आ जाएगा। अगर वो देह बल बढ़ा रहा है कि बुद्धि बल बढ़ा रहा है, उसका खान पान किस ओर है, बुद्धि बल पर कि देह बल पर है? अगर वो तनख्वाह ले रहा है तो केवल एक पारिवारिक हिसाब से कोई परिवार का पालन करना है, अपना उस हिसाब से ले रहा है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, नैशा दोष है, तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। अगर वो ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा है, कि हम जानकर बार बार ब्राह्मण का ही उदाहरण ले रहे हैं, उसी को लेकर ज्यादा उछल कूद मचती है ना। तो अगर कोई शिक्षक गलत ढंग से पढ़ा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है अपनी मान मर्यादा, अपने पद का, तो जानी बात है कम से कम वो ब्राह्मण नहीं रहा। वो कुछ और बन जाए भले ही, पर वो कम से कम ब्राह्मण नहीं रहा। उसने मर्यादा का पालन नहीं किया। जो एक गुण है संतोष, धैर्य, शांति, वो उसमें नहीं है। और उसी रूप में देखा जाए इस शब्द का प्रयोग हुआ है मानस में भी, विप्र। हालांकि विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण और लोग जर्मना लगा देते हैं, वो उचित नहीं है, मर्यादित नहीं है। वहां भी वही अर्थ है, संतोष, संतुष्टि वाला जीवन जीने वाला ब्राह्मण। अब बात आती है कि भाई ये जो परिवर्तन की जाति परिवर्तन, तो भागवत में ऐसा है। जी हाँ, 3 से 9वें स्कंद वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट भागवत वाली में, वो आप सुन लें कि राजा का बेटा या बेटी जो भी है, अगर पूर्ण रूपेण दूसरे वर्ण के संस्कारों को अपनाकर और उसी में रत रहता है, तो धीरे धीरे उसकी संतति, उसकी संतानें उस जाति के नाम से ही जानी जाएगी। जैसे कोई वैश्य बन जाए
तो उसके बच्चे फिर वैश्य जाति वाले ही कहलाएंगे। उसी तरह से वैश्य जाति का कोई बच्चा धीरे धीरे अगर क्षत्रिय वर्ण वाले गुण अपना ले और राजा के पद पर पहुंच जाए तो उसकी संतति फिर क्षत्रिय कहलाएगी, वैश्य नहीं कहलाएगी। तो ये एक है तकनीकी बदलाव वाली बात, एक नियम है। वो कर दया करके कम से कम अपने आप पर तो कर ही लें। चढ़ने और चढ़ाने से पहले तथ्यों को देख लें, जान लें, पढ़ लें, सुन लें। कोई दोष नहीं है इसमें कि जाति परिवर्तन भी संभव है, पर जाति के आधार पर न आप छोटे बड़े बन जाते हो न बड़े बन जाते हो। अब कोई अवहेलित वर्ग का व्यक्ति अगर आगे आता है तो केवल अपने दर्द के बारे में सोचे, अपनी पीड़ा के बारे में सोचे तो क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा एक छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेगा, क्या कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लेगा। पर अगर वो बड़ा नेता बनता है तो उसने क्या किया? कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह भी है कि उसने अपने समाज की पीड़ा को आत्मसात करके उन्हें अपना समझा और उनकी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाया, उनको जीने का अधिकार दिलवाया। बाद में क्या होता है क्या नहीं है दूसरा विषय, पर यह जानिएगा अवहेलित वर्ग का व्यक्ति अगर कोई सफल होता है, राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, बड़े पदों पर आसीन होता है, तो यूं ही नहीं होता। उसमें से एक कारण यह भी है कि उसने अपने वर्ग की पीड़ा को अपना समझा। तो जो लगन होती है ना, वो होनी चाहिए। उस आधार पर चर्चाएं होनी चाहिए। स्वस्थ संवाद तो हो नहीं पाता, न जाति पर न वर्ण पर। ऊपर से इन दोनों का अनुवाद कास्ट मान लेते हैं और बस गड़बड़ हो जाती है शुरू। मुश्किल यह है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों चढ़ते हैं और दोनों कभी कभी चार्वक का नाम ले लेते हैं। वामपंथी तो ले ही लेते हैं कम से कम कि देखो वो भी वर्णाश्रम ये सब नहीं मानते। किस रूप में नहीं मानता था? क्योंकि उस जमाने में भी भेदभाव वाला आचरण होता था कि चीजें संस्कृत में थी और पढ़ाई लिखाई की भाषा संस्कृत रही नहीं। तो ऐसे राजाओं का बोलबाला भी हो गया था समाज में कि जो नहीं चाहते थे कि तत्वदर्शी समालोचना समाज में हो, एक स्वस्थ संवाद बने। जो मुगल काल में संप्रदाय पैदा हुए वे भी नहीं चाहते थे, संस्थाएं भी नहीं चाहती कि सही में तथ्य समाज के सामने रखे जाएं, कि जाति है तो आती जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वर्ण है तो किस आधार पर है? भाई आप अपनी संतान का वैवाहिक संबंध किस आधार पर करते हो? केवल जाति आधार पर? तो यानी किसी भी निकम्मे या किसी को भी अपनी बिटिया ब्याह दोगे? नहीं, वहां पर तो आप बड़ा ठोक बजा के देखते हो कि कितनी कमाई है। कमाई वाला मामला, हाँ जी, काम धंधे वाला मामला, वो तो फिर वर्ण में आ जाएगा। और वर्ण तो जन्मना होता नहीं है कहीं सबरी। समझाने की बात और है। हर व्यवस्था के गुण दोष होते हैं, इस व्यवस्था में भी आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि हर व्यवस्था अव्यवस्था में, मतलब हर सुव्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस पर अलग से एक वीडियो है भगवद गीता वाली प्लेलिस्ट में, दया करके सुन लें। जहां तक संभव है इन दोनों शब्दों पर थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है। कुछ बातें जरूर नहीं थी, जैसे सांपों में भी चारों वर्ण की बातें हैं और सब चीजें हैं। धीरे धीरे हजम कर लीजिएगा। ओम।